हाइपरटेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया। हम लोग नहीं हुई है, ठीक है। लास्ट क्लास ओवर होती है ना, तो स्लाइड नंबर नोट कर लिया करो, टॉपिक नोट कर लिया करो, ठीक है। अभी हम लोग कार्डियक, जो भी कार्डियक इश्यू होते हैं, जो भी हार्ट में प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें जो मेडिसिन यूज होती हैं उसके वो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने कुछ ग्रुप्स की मेडिसिन पढ़ ली थी, अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स, रास टारगेटिंग ड्रग्स, ठीक है। ये पीछे स्लाइड भी हमने पढ़ा था, बस उसी का कुछ पार्ट बचा हुआ है जो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो एक मैंने कोई चीज दिया था तुम लोग को पढ़ने के लिए, हाँ क्यों, कोई चीज मैंने बोला था लिख लो, पढ़ के आना है। पढ़ा, भूल गए? देखो ये एसी का मतलब है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, ऐसे एंजाइम्स, ऐसे ड्रग्स जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होते हैं, जो किसी भी एंजाइम को एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करते हैं, उनको जो रोकते हैं, इनहिबिटर्स मतलब रोकने वाली दवाइयां, ठीक है। इनहिबिटर्स जो मेडिसिन उनको रोकती हैं उनको हम लोग एसी इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें कुछ मेडिसिन के एग्जाम्पल्स हैं जो सॉल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है, नॉट अ नेम ऑफ ब्रांड, ठीक है। तो जैसे कैपेटोप्रिल, ठीक है, कैपेटोप्रिल क्या करता है, फर्स्ट एसी इनहिबिटर, सबसे पहली एसी है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर थे, इनहिबिटर्स जो सबसे पहले बनाई गई थी, ठीक है। गिवन पीओ, गिवन पीओ का मतलब समझते हैं, मतलब पीओ का मतलब होता है प्रायोरिटी, इसको कभी भी दे सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइमिंग का, ठीक है। फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट कफ, अगर इसको खाने के बाद जो तुरंत मतलब साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट दिखेगा वो हो सकता है कफ। रिड्यूस इनएक्टिवेशन ऑफ काइनिन्स, ठीक है। तो इसको खाने के बाद क्या होता है, कफ स्पुटम फॉर्मेशन ज्यादा हो सकता है, और जो काइनिन्स एंजाइम है उसकी क्या हो सकते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। जो एक्टिवेट रहेगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। अब उसके बाद आता है एनालेफ्रिन, ठीक है। एनालेफ्रिन भी इसी एसी इनहिबिटर्स मेडिसिन है, ठीक है, सेम जो इसका फंक्शन है वही इसका भी फंक्शन है। उसके बाद आता है बेंजाप्रिल, रेमिप्रिल और लिस्नोप्रिल, ईटीसी, ये सारी मेडिसिन जो है ये क्या है, रास क्या बोलते हैं, रास टारगेटिंग मेडिसिन है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, जो कि बीपी हाई में मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। और बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है एसी इनहिबिटर्स होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को क्या करती हैं, ये इनहिबिट करती हैं, ठीक। आगे कंटिन्यू करें, स्लाइड नहीं मिली तुम लोगों को, चलो अभी एक दिन का मैं नंबर ले लूंगा, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे कंटिन्यू, लिखने में टाइम वेस्ट ना करो तुम लोग, खाली समझो अभी, ठीक है। उसके बाद 80 सेकेंड रिसेप्टर्स देखें, एंटागोनिस्ट जो होती हैं, जो दूसरी इसी ग्रुप की जो दूसरी मेडिसिन है, ये क्या है, डू नॉट इंटरफेयर विथ काइनिन प्रोसेसिंग, नो कफ। तो ये मेडिसिन काइनिन को डीएक्टिवेट नहीं करती हैं, जैसा काइनिन एंजाइम रहेगा वैसे ही रहेगा, ना इसके वजह से कोई कफ फॉर्मेशन होता है, मतलब कोई मेडिसिन, सॉरी कोई स्पुटम फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई कफ नहीं बनेगा, ना काइनिन डीएक्टिवेट होगा, ठीक है। तो इन मेडिसिन में जो 80 सेकेंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में आती है, तुम्हारा इसमें आ गया लोसर्टन, ठीक है, लोजर्टन आ गया, कैंडिस्ट्रेन आ गया, एप्रोस्ट्रेन आ गया, वॉलस्ट्रेन आ गया, और इरवेस्ट्रेन आ गया, और ईटीसी और भी मेडिसिन है, बेसिकली ये है, याद रखना। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हारा, ठीक है। बाय द वे अगर क्वेश्चन आता है, ठीक है, कार्डियो फार्माकोलॉजी से अगर क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, व्हाट इज अ हाइपरटेंसिव इनहिबिटर्स ड्रग्स, काइंडली एक्सप्लेन एंड विद द एग्जांपल्स, ठीक है। तो आप पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे, पहले एक्सप्लेन करेंगे कि हाइपरटेंशन होता क्या है, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे, प्रॉपर लिखेंगे 145 90, ठीक है, सिस्टोल कितना, डायस्टोल कितना हो गया, ठीक है, इसके वजह से साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। देन अब उसके बाद मेडिसिन जो है, 4 ग्रुप बताई थी मैंने मेडिसिन की, ठीक है, देयर आर 4 ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, इन कार्डियो इन हाइपरटेंसिव रास इनहिबिटर ड्रग्स, ठीक है। चारों ग्रुप्स लिखेंगे, ठीक है, चारों ग्रुप्स की एक एक मेडिसिन का नाम याद कर लेना बस आपको, ठीक है, एक एक सॉल्ट का नाम याद कर लेना है, विद द एग्जांपल के साथ लिख देना है। ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें, आपको अगर आप एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल लिखना टफ होता है और कहानियां लिखना इजी होता है। आगे आगे हम देखते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, एक तरह की
हार्ट से रिलेटेड कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि पेक्टोरल्स, दैट मींस यहाँ पे एक मसल होती है, ठीक है, पेक्टोरल्स मसल होती है, तो लेफ्ट साइड से पेन स्टार्ट होता है, ठीक है। हार्ट तो हमारा यहाँ है पेन, लेकिन स्टार्ट होगा तो पेन यहाँ से फील होना शुरू होगा और आर्म तक जाएगा, एल्बो तक, ठीक है। रेडिएटिंग टाइप का पेन होगा तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार लोगों को लगता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से रेडिएटिंग पेन हो रहा है, ठीक है। तो लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरल्स है कि कुछ अनदर है। देखो, जब भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का पेन होगा, ठीक है, वो इधर से पेन जाएगा, ठीक है, और अगर यहां तक नहीं है तो यहां से शुरू होकर यहां जाएगा, ठीक है। लेकिन एंजाइना पेक्टोरल्स का पेन हमेशा यहां शुरू होगा, यहां जरूर रहेगा पेन और यहां जाएगा, ठीक है, पेक्टोरलियस मसल्स में। सो इसलिए इसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरल्स बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? आगे हम लोग देखते हैं स्लाइड में क्या कंटेंट है, ठीक है। मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू द कोरोनरी हार्ट, ठीक है, हार्ट की वजह से जो डिस्कम्फर्टनेस आ रही है हमारे चेस्ट में लेफ्ट साइड में, ठीक है, वो क्या है, एंजाइना पेक्टोरल्स है। मोस्ट ऑफ द लेफ्ट साइड में ही होगा, राइट साइड में बिल्कुल कभी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद डिजीज है, ठीक है, टिपिकल एंजाइना पेक्टोरल्स, टाइट हार्ट इज अनकंफर्टेबल प्रेशर, फुलनेस, स्क्वीजिंग और पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द चेस्ट पेन यहां होता है, बट हमको फील यहां होता है, ठीक है। तो क्यों होता है? पेक्टोरल्स मसल एकदम टाइट हो जाएगी, कार्डियक मसल टाइट हो जाती है, ठीक है। और जो हार्ट होता है धीरे धीरे क्या होता है, श्रिंक होने लगता है, इसीलिए उसमें क्योंकि ब्लड सप्लाई कम होने लगती है कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। एंजाइना इज द सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। मायोकार्डियल एक लेयर होती है, 3 लेयर होती है हार्ट में, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। इस्कीमिया दैट मींस लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। इस्कीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई विद द हाइपोक्सिक कंडीशन, ठीक है। हाइपोक्सिक दैट मींस देयर आर नो ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई, ठीक है। उसके बाद विच अकर्स व्हेन द मायोकार्डियम डज नॉट रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन। कब होता है भाई ऐसा? जब मायोकार्डियम लेयर को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड नहीं मिल पाता है, तो ये कंडीशन उस समय क्रिएट होती है, ठीक है। इसको मायोकार्डियल इस्कीमिया भी बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरल्स के, ठीक है। 2 नाम है इसके, याद रखना। पीपल विद स्टेबल एंजाइना हैव एपिसोड्स ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट दैट आर यूजुअली प्रेडिक्टेबल सच एज एन एक्सर्शन और अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो ऐसे पीपल को क्या, जो लोग होते हैं उनमें क्या होगा, एपिसोड होता है चेस्ट पेन का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है तो हमको कुछ हो सकता है, मे बी मॉर्निंग में हुआ हमको, फिर रिलीफ मिल जाए, फिर आफ्टरनून में हो रहा है, फिर रिलीफ मिल जाए, इवनिंग में फिर हो रहा है, ऐसा 2-3 दिन भी लग सकता है। और कई बार ऐसा बहुत सीवियर पेन होता है कि एक ही बार होता है, उसके बाद क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अंडर स्टेट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम लोग, नाइट्रेस बीटा ब्लॉकर मेडिसिन देते हैं। अभी बीटा ब्लॉकर हमने पढ़ा था, ठीक है। नाइट्रेस या बीटा ब्लॉकर ऐसी मेडिसिन जो बीटा ब्लॉक चैनल को क्या करती है, ब्लॉक करती है, ठीक है। इन पीपल विद अनस्टेबल एंजाइना, ऐसे लोग जिसमें अनस्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल रहता है, जिनका पेन होता है, आता है, जाता है, ठीक है। द चेस्ट पेन इज अनएक्सपेक्टेड एंड यूजुअली अकर्स, कौन है, अरे यार तू मैं फोन क्यों कर ली, ठीक है। चेस्ट पेन अनएक्सपेक्टेड एंड यूजुअली अकर्स व्हाइल एट रेस्ट। द डिस्कम्फर्ट मे बी मोर सीवियर एंड प्रोलॉन्ग देन टिपिकल एंजाइना, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो आपका डिस्कम्फर्टनेस हो रही है वो बहुत सीवियर या बहुत टाइम तक हो सकता है, ठीक है। कुल मिला के एक ही चीज है, चेस्ट पेन होना, वही बार बार घुमा के लाइनें बस बता रही है, ठीक है। ट्रीटमेंट में बीटा ब्लॉकर नाइट्रेस यूज करेंगे, और भी मेडिसिन के जो ग्रुप होंगे अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। आगे वेरिएंट एंड अब इसमें भी क्या, एंजाइना के 3 तरह बताया मैंने, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना और वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। इसमें क्या होता है, एपिसोड्स होते हैं चेस्ट पेन के, क्या होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, 1 एपिसोड 2 एपिसोड। इसमें क्या है, अनएक्सपेक्टेड कभी भी पेन होने लगता है, ठीक है। तो ये अनस्टेबल एंजाइना होता है। अब वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, कॉल्ड प्रिज्मेटल्स एंजाइना, इसको प्रिज्मेटल्स एंजाइना भी बोलते हैं। अनलाइक टिपिकल एंजाइना, इट नियरली ऑलवेज अकर व्हेन अ पर्सन इज एट रेस्ट एंड डज नॉट फॉलो फिजिकल एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। ये ऐसा जो वेरिएंट एंजाइना है, ये नॉर्मल हेल्दी लोगों को हो जाता है। जैसे मैं हूँ, मेरे को कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे को कोई एक्सर्शन नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मे बी मेरे को रैंडम पेन होने लगे, ठीक है। इस टाइप के एंजाइना को क्या बोलते हैं, वेरिएंट एंजाइना बोलते हैं, ठीक है। और जो एक पर्टिकुलर एपिसोड के दौरान होता है, जैसे कि सुबह हुआ, दोपहर हुआ, शाम हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो गया, स्टेबल एंजाइना है। और एक अनस्टेबल एंजाइना क्या है, अनएक्सपेक्टेड कभी भी होने लगे, ठीक है, मतलब पहले भी हो रहा है लोगों को, अनएक्सपेक्टेड हो जाए कभी भी रैंडम, ये है, ये रैंडम पीपल को होता है जिनको कभी नहीं हुआ रहता है, उनको होता है, ठीक है। ऐसा समझ में। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरल्स में नाइट्रेट्स हर जगह दिखा रहा है, नाइट्रेट्स दे सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो नाइट्रेट्स में क्या आता है, नाइट्रोग्लिसरीन आता है, मेडिसिन से होती है, ठीक है। ऑर्गेनिक नाइट्रेट से बनता है,
ठीक। एक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल टू प्रमोट वेसोडाइलेशन, तो ये स्मूथ मसल पर वर्क करेगा, वेसोडाइलेशन को क्या करेगा, मोटिवेट करेगा, ठीक है। प्राइमरीली वर्क्स ऑन वेन्स ओनली मॉडेस्ट डायलेशन ऑफ आर्टियोल्स, ठीक है। ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेन्स में वर्क करता है, ठीक है। किसमें वर्क करेगा, वेन्स में, फिर उसके आर्टियोल्स में हेल्प करेगा, ठीक। डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड बाय डिक्रीजिंग वेनस रिटर्न, क्या करेगा, ऑक्सीजन डिमांड को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वेनस रिटर्न को क्या करेगा, इक्वल करेगा या ज्यादा कर देगा, ठीक है। ऑक्सीजन डिमांड को क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि मायोकार्डियम को क्या है कि उसको डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजन की, ठीक है, वो मिल नहीं पा रहा है, तो ये क्या करेगा, प्रॉपर ऐसा मतलब सिक्रीशन करेगा हार्मोन्स का कि उसमें जो डिमांड है उनकी कम हो जाए और मसल्स क्या है, जो कार्डियक मसल्स है थोड़ी देर तक ज्यादा अपने आप को क्या कर सके, वहां पे वेयर कर सके उस ऐसी कंडीशंस को, ठीक है। आया समझ में। उसके बाद देखो, इट वाज ओरिजिनली बिलीव्ड दैट नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स डायलेटेड कोरोनरी ब्लड वेसल्स, तो नाइट्रेट और जो नाइट्राइट्स है वो क्या करती है, कोरोनरी ब्लड वेसल्स है उनको क्या करती हैं, डायलेट कर देती हैं। डायलेट मतलब उनका डायमीटर बढ़ा देती हैं, ठीक है। देयर बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू द हार्ट, इसलिए ब्लड फ्लो क्या हो जाता है हार्ट के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है। इट इज नाउ बिलीव्ड दैट आर्थियोस्क्लेरोसिस, आर्थियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशन है, कई बार क्या होता है हम लोग जैसे बाहर का सामान ज्यादा खाते हैं, ठीक है, फैट लाइक मोमो चाउमीन वगैरह खाते रहते हैं, तो हमारे आर्टरीज में क्या होता है, थोड़ा सा नेक्रोसिस होते होते क्या होता है, फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, क्या होता है, फैट एक्यूमुलेट होने लगता है, और फैट क्या करता है, धीरे धीरे आर्टरी को क्या करता है, आर्टरी का डायमीटर कम करने लगता है, उसकी लेयर्स मोटी होने लगती है, फैट लेयर पे ही जमता है ना, जैसे कि पाइप में मिट्टी जमने लगती है, ठीक है, वैसे फैट क्या होता है कोरोनरी आर्टरी पे जमने लगता है, ठीक है। तो उसके वजह से डायमीटर कम हो जाता है, और जब डायमीटर कम होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो वही करा, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, फैट का एक्युमुलेशन होने का एक प्रोसेस है, आर्टरीज, ठीक है, नोन एज आर्थरोस्क्लेरोसिस। लिमिट्स कोरोनरी डायलेशन एंड दैट द बेनिफिट्स ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट आर ड्यू टू द डायलेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड वेन्स इन द प्रेफरली the resultant reduction in the preload and the relaxation after load decreases the workload the heart and lowers myocardial oxygen demand। कुल मिला के वही है कि जब आर्थरोस्क्लेरोसिस होता है, ठीक है, उस समय जब हम लोग नाइट्राइट्स लेते हैं तो कोरोनरी आर्टरी का या वेन्स का क्या होता है, डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड को क्या बोलता है, एक पाथवे मिल जाता है फ्लो होने के लिए, ठीक है, और हार्ट में प्रेशर कम पड़ता है, ठीक। आया समझ में। आगे ओरल सबलिंगुअल आईवी बक्कल एंड ट्रांसडर्मल एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट्स को हम लोग ओरल भी ले सकते हैं, सबलिंगुअल भी ले सकते हैं, आईवी फॉर्म में भी ले सकते हैं और ट्रांसडर्मल में भी ले सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। आगे एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इसको लेने के बाद, इसको लेने के बाद आपका हेडेक हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, टैकीकार्डिया बैकीकार्डिया पता है क्या होता है टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाता है ना, टैकीकार्डिया होता है जब हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है। हाइपोटेंशन मतलब बीपी लो भी हो सकता है आपका, ठीक। नेवर टू बी कंबाइंड विद अदर ड्रग्स कॉजिंग वैसोडाइलेशन, व्याग्रा और हाइपोटेंशन, ठीक है। देखो जब ये नाइट्रेट, सॉरी लिसन टू मी, नाइट्रेट और नाइट्राइट जब आप लेते हैं, ठीक है, उसके साथ आप कोई और ड्रग कंबाइन ना करें, ठीक है, कॉम्बो में ना लें, ठीक है, चाहे वो क्यों ना व्याग्रा हो, ठीक है, जो व्याग्रा हम लोगों ने पढ़ा था इसको भी उस फॉर्म में नहीं लेना है। आया समझ में। बीपी की जो मेडिसिन लेता है कोई भी, उसको कभी भी एज अ फार्मासिस्ट, एज अ डॉक्टर आप व्याग्रा के लिए वो नहीं करेंगे, प्रेफर नहीं करेंगे, ठीक है। यस, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल क्या होता है, बाइलिंगुअल, सबलिंगुअल नहीं, बाई चलो ठीक है, बाइलिंगुअल, हाँ, सबलिंगुअल नहीं पता, लिंगुअल किससे रिलेट करते हैं, टंग से, तो बस कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो टंग के नीचे रखी जाती हैं, हाँ, डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। आगे एंजाइना पेक्टोरिक नाइट्रेट्स में आगे देखते हैं, बट बोलो तेज से बोलो, थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। नहीं, सबलिंगुअल कुछ ऐसे इसमें की मेडिसिन फॉर्मेशन ऐसा भी आता है कुछ, जिसको हम लोग टंग के नीचे रखते हैं और वो भी क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कड़वी भी होती है, नहीं सारी मेडिसिन नहीं रख सकते हैं, हाँ, कंपोजिशन कुछ मेडिसिन का ऐसा बनाया जाता है जो यहाँ ही डिजोल्व हो जाती है, ठीक है। आगे आइसोब्राइड और डाइनेट्रेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में आइसडीएन बोलते हैं, तो इसको याद रख सकते हो, आइसोब्राइड और डाइनाइट्रेट, ठीक है। मोर स्टेबल देन नाइट्रोग्लिसरॉल, नाइट्रोग्लिसरॉल से ज्यादा अच्छी दवा है, ज्यादा स्टेबल रखती है। लॉन्गर लास्टिंग इफेक्ट, इसका इफेक्ट ज्यादा टाइम तक रहता है, ठीक है।
टॉलरेंस कैन अकर गिव लोएस्ट डोज पॉसिबल, ठीक है, टॉलरेंस इसका टॉलरेट इजीली कर सकता कोई पेशेंट है, लेकिन इसकी लोएस्ट डोज देंगे तब कर पाएगा, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद एक मेडिसिन और, इसकी नाइट्रोप्रोसुसाइड बोलते हैं, ठीक है, नाइट्रोप्रोसुसाइड बोलते हैं, याद रख सकते हो। सारी मेडिसिन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम भी एमबीबीएस जैसा या वो दिखे, तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये दो हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, ठीक है, पेक्टोरिस एंजाइन पेक्टोरिस हो गया। अब आ गया तुम्हारा कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया में क्या होता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, ठीक है, जो हमारी सीजी ग्राफ होता है PQRST वो इरेगुलर हो जाता है, उसका जो प्रॉपर वो होता है वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। अरिथमियाज एबनॉर्मल रिदम्स, ठीक है, एबनॉर्मल रिदम्स किसके, हार्ट के, ठीक है, ऑफ द हार्ट दैट कॉज द हार्ट टू पंप लेस इफेक्टिवली। तो जो हार्ट के तुम्हारे रिदम्स होते हैं पंपिंग का, या क्या बोलते हैं वॉल्व के ओपनिंग का, क्लोजिंग का, या क्या बोलते हैं हार्ट बीट का, तो वो क्या होता है, एबनॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं हार्ट का फंक्शन भी क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक। Arrhythmias occurs when the heart's natural pacemaker develops an abnormal rate or rhythm, ठीक है। कब होता है ऐसा, जब हार्ट का नेचुरल पेसमेकर डेवलप एबनॉर्मल रेट ऑफ नीदर, ठीक है। नेचुरल मतलब हार्ट का पेसमेकर किसे कहते हैं, कौन से नोड को कहते हैं, दो नोड होते हैं ना, ऐसे नोड, ए बी नोड, ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट कहते हैं ना। अब वो जब एबनॉर्मल काम करने लगेगा तो क्या होगा, रिदम डिसबैलेंस हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन द नॉर्मल कंडक्शन पाथ इज इंटरप्टेड, और जब ऐसे नोड से जो भी इंपल्सेस भेजी जाती है प्रकिंजे फाइबर्स के थ्रू मसल्स को फैलती हैं, अगर उनमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और वो इंपल्सेस नहीं पहुंच पा रही है कार्डियक प्रकिंजे फाइबर्स को, कार्डियक मसल्स को, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, रेगुलर हो सकता है ईसीजी, ठीक है। उसका व्हेन अनदर पार्ट ऑफ द हार्ट टेक्स ओवर एज अ पेसमेकर, तो या कोई और भी पार्ट हार्ट के ऊपर क्या बोलते हैं कंट्रोल कर ले, उसकी वजह से भी क्या होता है, इरेगुलर हो जाता है रिदम, ठीक है। टाइप्स ऑफ अरिथमिया देख लो, कितने टाइप्स होता है भाई, बेसिकली 4 टाइप का। ट्रैकिकार्डिया यूजुअली फास्ट हार्ट बीट, ठीक है, जब हार्ट बीट तुम्हारी फास्ट हो जाए। ब्रैडिकार्डिया जब स्लो हो जाए हार्ट बीट, ठीक है। उसके बाद आर्टियल फिब्रिलेशन, द आर्टरिया कोइवर रेदर देन अ कंट्रैक्ट नॉर्मली बिकॉज ऑफ द रैपिड एंड इरेगुलर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स द हार्ट बिसाइड द एबनॉर्मल हार्ट बीट। इसमें क्या होता है कि तेज भी हो सकता है, इधर तुम लोग को पढ़ने मन नहीं लगता, तुम लोग इधर उधर, ठीक है। जब इसमें क्या हो सकता है, आर्टियल फिब्रिलेशन में इसमें हो सकता है तुम्हारा तेज भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी रह सकता है। अब आर्टियल फिब्रिलेशन होता क्या है, तुम लोगों ने मूवी में देखा होगा, जब कोई मरने लगता है डॉक्टर आके 2 ऐसे आयरन जैसा लगाते हैं, झटके देते हैं, ठीक है, उसको डिफिब्रिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफिब्रिलेटर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो हाँ, जो उसको झटके दिए जाते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो वो एक तरह से क्या है, जो हम लोग वो देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप होता है, एक्चुअली वो सीपीआर जैसा है, एक नेचुरल सीपीआर देते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट पहुंचा, एम्बुलेंस पहुंची, तो उसके पास तो डिफिब्रिलेटर तो रहेगा ना, तो वो क्या करेगा, उसकी तरह सीपीआर देगा, ठीक है। तो जब वो अप्लाई, हाँ, जब उसको अप्लाई करेंगे हम लोग, तो मे बी हार्ट बीट बढ़ सकती है, स्लो भी हो सकती है, नॉर्मल भी रह सकती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आर्टरियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ऐसी है वेंट्रिकल फिब्रिलेशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इफ द हार्ट सीजेस द बीट रेगुलरली एंड इंस्टेड कॉइवर्स द फिब्रिलेटर वेरी रैपिडली। और जब कई बार उसी चीज को लगाते टाइम क्या होता है, कई बार हार्ट क्या होता है, सीज हो जाता है, हार्ट फंक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन हार्ट बीट फिर भी आवाज आती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल फिब्रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन बोलते हैं। आया समझ में, आप बाकी घर पे पढ़ना जाके। यस से क्या ग्रुप में ऐड करोगे, मुझे मत ऐड करना ग्रुप में, ठीक है। छोटे से घर और छोटे से ग्रुप ऐड हो जाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। कार्डियक अरिथमिया, ठीक है, कार्डियक अरिथमिया में आगे देखते हैं हम लोग अरिथमियाज। अब क्या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मैंने बताया, तो हार्ट सीज हो जाता है, हार्ट सीज हो जाएगा, लेकिन हार्ट भी फिर भी आवाज आती है कई बार, ठीक है। कार्डियक अरिथमिया में देखते हैं, ठीक है, अरिथमियाज। अब इसकी क्लासेस देखते हैं, ड्रग क्लासेस। क्लास 1 सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, 4 क्लासेस हैं इसकी। क्लास सेकंड में बीटा ब्लॉकर्स, ठीक है।
क्लास थर्ड में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, क्लास फोर्थ में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और अदर अरिथमियाज ड्रग्स कुछ हो सकती हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5 क्लासेज हैं लेकिन 4 मेन है तुम्हारी, ठीक है। अब इनमें भी सोडियम चैनल ब्लॉकर मैंने फर्स्ट उसमें पढ़ा दिया था हाइपरटेंशन में, बीटा ब्लॉकर्स भी मैंने उसमें बता दिया तुम लोग को, पोटेशियम ब्लॉकर भी बता दिया था, कैल्शियम ब्लॉकर भी बता दिया था मैंने, ठीक है। कार्डियक अरिथमियाज में देखते हैं क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स कुछ मेडिसिन के नेम है, ठीक है। प्रोकेनामाइड्स, ठीक है, कोनेडाइन्स, लिपोकेन। देखो एन जहां लगता है ना तो एक चीज याद रखना, ये कहीं ना कहीं क्या है, केन लगता क्या होगा बता सकते हो? एनेस्थीसिया सुना है? एनेस्थीसिया, ये दवाइयां उस चीज को सुन्न करेंगी जहां केन लगा होता है, ठीक है। और उसका फ्लेकाकेनाइड, प्रोफोफिनोन, ठीक है। ये सारी मेडिसिन क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर्स मेडिसिन है। तो हाँ ये सॉल्ट्स के नेम है, ठीक है। क्या चीज? नॉन लगा नहीं, कहने का मतलब सोडियम चैनल ब्लॉकर से, लेकिन जो ये केन वाली दवाइयां ना ये सुन्न भी करती है, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। कहीं आपको ऑइंटमेंट दिखेगा केन लगा हुआ है ना, तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये दवाई जो है वो क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर नमनेस क्रिएट करेगी, ठीक है। और क्या कह रही हो? नाइड, अच्छा नाइड, इससे कुछ को रिलेट नहीं कर सकते, इसका सिर्फ बता दिया मैंने, ठीक है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि बता दूं। उसके बाद अब अरिथमियाज में क्लास सेकेंड में बीटा ब्लॉकर्स में कुछ मेडिसिन जो है फॉर ट्रैकिकार्डिया के लिए हम लोग प्रोपेनोडोल दे सकते हैं, ठीक है। क्लास थर्ड में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर में तुम ब्रेटिलिन दे सकते हो, एमिनोडेरोन दे सकते हो। क्लास फोर्थ में देख सकते हो तुम वेरापेमिल दे सकते हो, ठीक है। एक एक याद करना, बस तुमको एक एक याद करना है, एक पेज में लिखो, जहां चलते रहो याद करते रहो, भूल गए तो फिर से देखो। मैं जाता था जब मैं ग्रेजुएशन में था, मैं ग्रेजुएशन में जब था मैं दूध लेने जाता था ना, तो मैं जो मुझे याद नहीं रहता था मैं पर्चा बना के लेके जाता था, वहां दूध वाला केवल लेट देता ना, तो मैं ऐसे मन में याद करता तो भूल जाता, फिर देख के याद करता था, ठीक है। तो उसके बाद अरिथमियाज में अदर सुनो पहले इधर देखो, अनदर जो एंटी अरिथमियाज ड्रग्स है उसमें तुम्हारा आ गया एडेनोसाइंस हो गई, डिगॉक्सिन हो गई, ठीक है। और ये आर्टिकल फिब्रिलेशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और ये एफिनेफ्रिन जो है आइसोप्रोटिनोल, ये ब्रेडिकार्डिया में यूज किया जाता है जब मतलब हार्ट बीट कम हो जाती है, ठीक है। आया समझ में? अब कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CHF बोलते हैं या CHD भी बोलते हैं, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक। कंजेस्टिव हार्ट फेलर में देखो जरा क्या होता है, characterized by inadequate contractility so that the ventricles have difficulty in explaining sufficient blood rise in venous blood pressure, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं प्रॉपर ब्लड सप्लाई उनको मतलब फ्लो पंप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। किसमें? आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। रेज वेनस प्रेशर, इंपेयर फ्लूइड ड्रेनेज, और जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो फ्लूइड जो होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, जो तुम्हारे ये प्लेटलेट्स वगैरह है वो वाटरी फॉर्म में एडिमा कॉज करने लगते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। फ्रॉम द टिश्यू एंड प्रोसीड्स अ वैरायटी ऑफ सीरियस क्लिनिकल इफेक्ट, इसकी वजह से एडिमा होता है। एडिमा भी क्या होता है, एडिमा के बाद नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आगे राइट साइडेड हार्ट फेलर कैसा होता है, कॉज लोअर लिम एडिमा, जब लोअर लिम में आपके पैरों में एडिमा हो रहा है, स्वेलिंग आई है, तो राइट तो क्या होगा, ब्लड पूलिंग इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एसोसिएटेड विद इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग एंड थ्रोम्बोलिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो लोअर लिम एडिमा क्यों आएगा, क्योंकि लोअर लिम का जो ब्लड है वो ऊपर नहीं आ पा रहा है, ठीक है, वो नीचे ही रह जा रहा है। अब ब्लड तो ब्लड फॉर्म में रहेगा नहीं, वो क्या होगा, प्लेटलेट फॉर्म में या प्लाज्मा के फॉर्म में क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, जो स्वेल्ड होने लगता है, हमारे पैर सूजने लगते हैं, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होगा, कुछ अगर ब्लड क्लॉट भी हो जाएगा तो क्या होता है, एम्बोलिज्म क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम्बोलिज्म क्रिएट हो जाएगा, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। ब्लड के उसको थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट के क्लॉट होने को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग या वेन्स के अंदर क्लॉट होना, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलर प्रोड्यूस
प्रोड्यूसेस पल्मोनरी एडिमा एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये कब होगा? जब आपके लंग्स में स्वेलिंग आएगी, ठीक है, कहाँ आएगी? लंग्स में स्वेलिंग आएगी, तब ये पल्मोनरी हार्ट फेलियर हो सकता है। कॉज ब्लॉक्ड कोरोनरी आर्टरी, वायरल इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं इन्फ्रेक्शन, INFRACTION इन्फ्रेक्शन, ठीक है। लीकी हार्ट वॉल्स, या तो हार्ट वॉल्व लीक हो गए, या मायोकार्डियम लेयर में क्या हो रखा है? इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या इन्फेक्स मायोकार्डियम लेयर में मतलब प्रॉपर ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन नहीं हो पा रही है, उसे इन्फेक्शन बोला जाता है, ठीक है। और उसके वजह से उसकी सेल डेथ होने लग रही है, मतलब वहां की जो टिश्यू सेल है वो डेथ हो रही है, उस कंडीशन को इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक। ऐसा समझ में? या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, ऐसा समझ में? ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दो तरह का है, राइट और लेफ्ट, और कॉज भी दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें कैसे मेडिसिन से कैसे बचाएंगे, वो मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ सीवियरिटी भी देख लेते हैं, 4 तरह के लेवल होते हैं इसके, ठीक है। पहला, नो लिमिटेशन ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम सारा काम कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, स्लाइट लिमिटेशन, अब इस कंडीशन में क्या होगा? कुछ ऐसी होगी एक्टिविटी जो हम लोग मना करेंगे, इसको मत करिए, ठीक है। तीसरा, मार्क लिमिटेशन, मतलब अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? मार्क कर देंगे, आप सिर्फ यही करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। उसका सिम्टम्स अकर एट रेस्ट, अब ऐसा हो गया कि पेशेंट रेस्ट में भी आ गया तो उसमें भी सिम्टम आ रहा है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में देखें, डायूरेटिक्स, देखो जिनको भी एडिमा होता है उनको डायूरेटिक्स दिया जाता है, ठीक है। जब कभी भी डायूरेटिक्स देते हैं, उस पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होता है, बार बार उसको पेशाब आएगी, खूब पेशाब आती है, ठीक है। अगर किसी को डायूरेटिक मेडिसिन देंगे, आप उसको बार बार पेशाब आएगी, दौड़ते दौड़ते थक जाएगा, ठीक। तो डायूरेटिक्स में तुम्हारा लूप डायूरेटिक्स जो पहले पढ़ लिया था तुमने, थाइजाइड्स पहले पढ़ लिया था तुमने, स्पाइरोलेक्टोन ये नहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ लो, देख लो, एक मेडिसिन है। एसी अभी जो बताया था मैंने, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स मेडिसिन, ठीक है। 80 सेकेंड क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटागोनिस्ट। उसके बाद एसिड डायलेटर्स, मैं भी कभी तो फंस जाता हूँ बोलने में बहुत, एक्चुअली मेरी स्पीड थोड़ी बोलने में फास्ट है ना, इसलिए मैं कई बार फंस जाता हूँ। वैसोडायलेटर्स में नाइट्रेट्स, ठीक है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ये सारी मेडिसिन तुम लोग उस ऐसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? अभी मैं तुम लोग से पूछूंगा अभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आगे, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में देखते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में जो मेडिसिन आती है तुम्हारी, चीफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन सेवरल प्लांट फैमिलीज एंड एनिमल्स, तो कुछ ऐसी प्लांट फैमिली से बनती है मेडिसिन, उनके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना ही, बाकी चलो रिकॉर्डिंग स्टॉप करो।